ओम श्री परमात्मने नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, पिछले कुछ दिनों से आप स्कंदोपनिषद का श्रवण कर रहे हैं। 2 व्याख्यान आपके समक्ष रख चुका हूँ। यह लघु उपनिषद है। इस उपनिषद में मात्र 15 मंत्र हैं। तो उस मंत्र का, इस उपनिषद का जो सारांश है, जो कुछ मूल बातें आपको जाननी चाहिए सरल सहज रूप में, जो आपके जीवन में जीवत्व और शिवत्व का अभिन्न दर्शन कराने में मददगार हो सकें, इसके निमित्त रख रहा हूँ। तो आज स्कंदोपनिषद के 2 श्लोक लेने जा रहे हैं, श्लोक 8 और 9। इसके पहले के जो 2 व्याख्यान आपके समक्ष मैंने रखा, उसमें आपने देखा कि जीवत्व और शिवत्व का एकत्व किस प्रकार से यह उपनिषद और उपनिषद के मंत्र और ऋषि कर रहे हैं, कि जो जीव है वहीं शिव है, जो शिव है वहीं जीव है। और उसका स्वरूप क्या है, तत्व क्या है? वह जो समस्त ज्योतियों की जो मूल ज्योति है, जो अंतः ज्योति है, जो बाह्य ज्योति है, और जो ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है, जो एक अद्वितीय चैतन्य ज्योति है, जो चैतन्य प्रकाश है, वही तत्व है, वही सत्य है। वह एक अद्वितीय तत्व ही अनंत नामों से जाना जाता है, और उपाधि भेद से जीव, ईश्वर और देवों में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, कृष्ण, राम, ये सब उपाधि भेद से हैं। जैसा कि वेदांत में जो कुछ मूल सूत्र हैं आपको बताता हूं, कि जो अविद्या उपहित चैतन्य है, चैतन्य अर्थात शुद्ध संबित एक अद्वितीय चैतन्य ही ब्रह्म कहा जाता है। परम सत्ता, परम तत्व, एक अद्वितीय तत्व। तो वहीं एक अद्वितीय निरुपाधिक निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वहीं सुपाधिक होकर के, अर्थात अविद्या उपहित चैतन्य को ही जीव कहते हैं, और माया उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। और इन उपाधियों से जो विनिर्मुक्त हो जाता है, निरुपाधिक हो जाता है, वह शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह एक अद्वितीय तत्व है। तो जीवत्व और शिवत्व का अभेद दर्शन पिछले 2 प्रवचनों में मैंने किया स्कंदोपनिषद के माध्यम से। और आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीव और शिव में एकता का तो दर्शन ठीक है, आपने कराए ये, लेकिन देवों में भी, ईश्वर में ही, भगवान में ही बड़ा भेद है। कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, कोई शक्ति का भक्त है, कोई गणपत्य है।
जो गणेश के भक्त हैं, कोई सूर्य का उपासक है, अनंत देवता और अनंत उनकी उपासना पद्धति और उपासना के मार्ग। तो ये क्या है, इन देवों में जो आराध्य हैं, जो भगवान हैं, इनमें भी भेद क्यों है? तो आज जो स्कंदोपनिषद का जो 2 मंत्र लेने जा रहे हैं 8 और 9, इसमें इसी संशय का निराकरण है कि जीव और शिव की एकता ही नहीं, जो शिव के भी अर्थात आम भाषा में जो ईश्वर है, परमात्मा है, जो भगवान हैं, क्या उनमें वास्तव में तात्विक रूप में आत्यंतिक अर्थों में भेद है क्या? शिव में, विष्णु में, कृष्ण में, राम में क्या भेद है? इस तत्व का, इस शंका का समाधान करने जा रहे हैं। तो पहले, इसके पहले कि ये मंत्र आपके समक्ष रखूं, 1-2 बातें आपको बता दूं ताकि आप स्पष्टता से उसे समझ सकेंगे। जो उपनिषद निरूपित और वेदांत वेद्य ब्रह्म है, वह निर्गुण निराकार है, वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन स्वरूप शुद्ध चैतन्य तत्व है। उसमें कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं, कोई भिन्नता नहीं। उसके अधिष्ठान में प्रतीति रूप से केवल ये अनंत भिन्न और द्वैत स्वरूप जगत, नाम रूपात्मक जगत प्रतीत सा हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, परंतु जो वेदांत वेद्य और उपनिषद सम्मत वह जो परम तत्व है, जो एक अद्वितीय तत्व है, वह विषय वस्तु है अद्वैत वेदांत की। तो विषय वस्तु एक वाक्य में क्या है अद्वैत वेदांत की? एकमेव अद्वितीय एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। संपूर्ण वेदांत दर्शन, सभी उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता और अनंत उपकरण प्रकरण ग्रंथ हैं, छोटे बड़े जितने वेदांत के ग्रंथ हैं, सबका जो वस्तु विषय है, जो अभिष्ट है, यही एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंच। एक अद्वितीय जो ब्रह्म अर्थात जो सच्चिदानंद घन स्वरूप, जो परम सत्ता है, परम तत्व है, वह चैतन्य तत्व ही एकमात्र सदवस्तु है। इस ब्रह्मांड संसार ये नाम रूपात्मक जगत का आधार, अधिष्ठान और सदवस्तु है। उसमें, उस तत्व में, उस वस्तु में, उस पदार्थ में, उसके मूल रूप में नेह नानास्ति किंचन, नानात्व की कहीं कोई संभावना नहीं, कोई द्वैत नहीं है वहां। शुद्ध शुद्ध विशुद्ध एकत्व है, अर्थात अद्वैत है, अद्वैतत्व है। एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। यह जो परम निष्कर्ष है अद्वैत वेदांत का, और इसी का बोध कराना अभिष्ट है सभी जो शास्त्र हैं अद्वैत वेदांत के। क्योंकि उपनिषदों का उद्घोष है कि यह जो जीव भाव में आया है वह कोई और नहीं, यह शिव ही है। तत्व रूप से शिव को ही जीव होने का भ्रम हो गया है अज्ञान के कारण। तो वह जो अध्यास है, भ्रम है, उस भ्रम की निवृत्ति मात्र करनी है। फिर आज भी अभी बिजली चली गई और ऋषिकेश में आज प्रचंड गर्मी है, तो प्रयास करते हैं। तो वह जो परम सत्य है, जो एक अद्वितीय तत्व है, उसको जानना, उसका बोध करना और कराना अभिष्ट है अद्वैत वेदांत का। तो अब तक तो जीवत्व और शिवत्व का अभेद दर्शन करने का प्रयास किया। अब जो देवताओं में, आराध्य में, भगवान में, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, विष्णु कौन है, केशव कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है,
भगवान कौन है, तो यह तो बताओ, क्या ये वास्तव में शिव कुछ और हैं, विष्णु कुछ और हैं, केशव कुछ, कृष्ण कुछ और हैं, राम कोई और हैं, शक्ति कोई और हैं, गणेश कुछ और हैं, सूर्य कोई और हैं? सनातन संस्कृति में तो 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। ये इस तत्व का, इस शंका का निवारण करते हैं। अब आज बिजली भी नहीं है, देखते हैं। स्कंद उपनिषद का 8वां और 9वां 2 मंत्र हैं। वैसे तो सारांश में मैं बता भी चुका हूं। मंत्र इस प्रकार है। स्कंद उपनिषद के 2 मंत्र, मंत्र 8वां और 9वां। शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णुश्च हृदयं शिवः। इसका सरल अर्थ यह है, भगवान शिव ही भगवान विष्णु रूप हैं और भगवान विष्णु ही भगवान शिव रूप हैं। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान हैं। अब जो दूसरा सूत्र है, श्लोक है, वह भी ले लेते हैं और उसका हिंदी अनुवाद आप सुन लें, फिर उसकी व्याख्या करता हूँ। 9वां श्लोक है, यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः यथान्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषी यथान्तरं न भेदः स्युः शिवकेशवयोस्तथा। जिस प्रकार विष्णुदेव शिवमय हैं, उसी प्रकार देव शिव विष्णुमय हैं। जब मुझे इनमें कोई अंतर ही नहीं दिखता है, तो मैं इसी शरीर में मैं स्वतः भी कल्याण रूप ही हो जाता हूँ, स्वस्ति स्वरूप। शिव और केशव में भी कोई भेद नहीं है। शिव और केशव अर्थात कृष्ण, शिव और कृष्ण में भी कोई भेद नहीं है तात्विक रूप से। अब अद्वैत वेदांत के लिए तो, और अद्वैत वेदांत के विद्यार्थी के लिए तो ये बहुत कठिन नहीं है, परंतु जो वेदांती नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। हजारों वर्षों से विभिन्न संप्रदायों में रक्तपात तक हुए हैं, शैवों में, शाक्तों में, वैष्णवों में, राम के उपासकों में, कृष्ण के उपासकों में, शिव के उपासकों में अपने अपने आराध्य को, इष्ट को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उसका निरूपण करते हैं, उसका निराकरण करते हैं तात्विक दृष्टि से। ये सब के सब जो भेद बुद्धि है और भेद रूप से अभिष्ट जो दिख रहा है, वह अज्ञान के कारण है। ये सब नाम के भेद हैं, तत्व के भेद नहीं हैं। मेरे गुरुदेव बोलते थे कि भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं ना, विष्णु सहस्रनाम पर पुस्तकें कितनी हैं, आदिशंकर की भी व्याख्या है। तो गुरुदेव कहते थे कि विष्णु के 1000 नाम हैं, लेकिन विष्णु तत्व एक है, विष्णु 1000 नहीं है, विष्णु 2 भी नहीं है। विष्णु तात्विक रूप से एक ही है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो पहला तो निष्कर्ष यह है कि जो तत्व है, जैसे जल, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, हिंदी में तो दर्जनों शब्द, नीर, सलिल, जल, पानी, तो लेकिन जल तो 2 नहीं है, जल तो एक है। नाम एक ही वस्तु के अनेक हो सकते हैं, लेकिन तत्व तो एक है। तो इसी का निरूपण करना है। यही
इस उपनिषद का उपदिष्ट विषय है कि आप जो इन नामों के पीछे भ्रमित हो गए हो तो उसका निराकरण कर रहे हैं ऋषि कि जो शिव है वहीं विष्णु है, जो विष्णु है वहीं शिव है। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु विराजमान हैं और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान हैं। भगवान, और दूसरे श्लोक में कहा कि भगवान विष्णु ही शिवमय हैं और भगवान शिव ही विष्णुमय हैं। तो साधक कह रहे हैं, जो ऋषि कह रहे हैं, जिन्हें ये बोध हुआ तत्व का कि अब मैं भी इस तत्व का जब अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, अपने अंदर ही, मेरे अंतःकरण में ही ये सब के सब हैं। अगर सब कहूँ तो ये नाम रूप में भिन्नता है, परंतु वह मेरे हृदयाकाश में जो ज्योतियों की ज्योति है। देखिए, ज्योति कहते आज भी आ गया कि ज्योति, कल भी ऐसे हुआ था। जो मेरे हृदयाकाश में जो ज्योतियों की ज्योति है, वह वस्तु है, वह पदार्थ है, वह तत्व है। जो प्रत्येक जीव के हृदय में जो ज्योतियों की ज्योति है, वह चैतन्य ज्योति है। वहीं शिव प्रकाश है, वहीं विष्णु प्रकाश है, वहीं ब्रह्म प्रकाश है, वहीं कृष्ण प्रकाश है, वहीं राम प्रकाश है, वहीं शक्ति प्रकाश है। तो कह रहा है साधक कि जब मुझे इसका बोध हो गया तो मैं स्वतः भी अब अपने अंतःकरण में मंगल स्वरूप अर्थात शिव स्वरूप ही अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। और अंतिम जो बात बोलते हैं कि शिव और केशव भी एक ही हैं। और शिव के भक्तों में और कृष्ण के भक्तों में तो बड़ा संकट हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के गला काटने पर भी उतारू हो जाएंगे। क्योंकि हालांकि उतनी कट्टरता नहीं है भारत में। अधिकांशतः जो मंदिर हैं उस प्रत्येक मंदिर में एक कम से कम ये शिव, भगवान शिव का तो रहता है, भगवान कृष्ण भी, भगवान राम भी किसी न किसी रूप में। लेकिन जो फिर भी जो कुछ कट्टरवादी लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अच्छा, शिव से तुलना आप कर रहे हो कृष्ण की, केशव की, और केशव के भक्त कहेंगे कृष्ण के। अच्छा, जो परब्रह्म परमेश्वर जो नारायण है उनसे शिव की तुलना कर रहे हो? नहीं, इसी अज्ञान का निवारण करना है उपनिषद का अभिष्ट। और यह निवारण, ये तो सरल सहज शब्दों में स्कंद उपनिषद के 2 मंत्रों में कहा गया है। लेकिन चूंकि यह लघु उपनिषद है, जैसा आप जानते हैं, जो 11 उपनिषद जो मुख्य उपनिषद माने जाते हैं, प्रधान उपनिषद, और प्रधानता इस आधार पर उनको दी जाती है कि पूज्य भगवत्पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग ने उन पर भाष्य लिखा है। तो 11 जो प्रधान उपनिषद हैं उनमें जो मूल सूत्र हैं, जो तत्व हैं, अद्वैत वेदांत के, सबकी व्याख्या कर दी है बड़े स्पष्ट रूप से। और जो भगवद गीता का भाष्य और ब्रह्म सूत्र का जो तात्पर्य निर्णय है, और जो शारीरक भाष्य और जो भाष्य है पूरा का पूरा शांकर भाष्य, उसमें जो तत्व निर्णय किया गया, उसके आधार पर मैं अब, चूंकि स्कंद उपनिषद का कोई भाष्य नहीं है, लेकिन जो अद्वैत वेदांत के जो अन्य ग्रंथ हैं उनको यहाँ पर उद्धृत करके आपको स्पष्ट करूंगा। जो कह रहा था कि शिव और जीव की एकता ही नहीं, जो शिव विष्णु राम कृष्ण जो विभिन्न जो आराध्य देव हैं, जो ईश्वर भगवान के रूप माने जाते हैं, उनमें भिन्नता क्यों है? जब एकमेव अद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना, तो ये द्वैत क्या है? चलो जीव और शिव का तो समझ में आ रहा है कि चलो वो तो भगवान हैं, उनकी तो मृत्यु नहीं होती, अजर अमर अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता है। लेकिन
और मैं जीव हूँ, ये भेद तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ये सारे के सारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अजर अमर अविनाशी अवतारी पुरुष राम और कृष्ण, 24 अवतार विष्णु के ही, और भगवान शिव शाश्वत जो देवों के महादेव और शक्ति, ये क्या है, इनमें भेद क्यों है? तो बता रहे हैं। और मैं आपको 4-5 जो इस सनातन संस्कृति के, जो वैदिक वांग्मय के जो सर्वमान्य ग्रंथ हैं, उनसे उद्धृत करके इसको स्पष्ट करूंगा और प्रमाण के रूप में आपके समक्ष रखूंगा। सर्वप्रथम उस परम तत्व, उस चरम सत्य, जो शाश्वत सत्य है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और एक अद्वितीय तत्व है, उसी को भिन्न नामों से जाना जाता है। यह जो तत्व श्रीमद् भागवतम से 1-2 श्लोक लेंगे, 1 श्लोक लेंगे, उसके माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे। फिर योग वशिष्ठ के 1-2 श्लोक आपके समक्ष स्पष्ट रखेंगे। योग वशिष्ठ भी अद्वैत वेदांत का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। और जगत गुरु आदि शंकरा उपनिषद या अद्वैत वेदांत का तात्पर्य है पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य। अगर आदि शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं, कोई तर्क दे रहे हैं, तो उपनिषद कह रहे हैं। अगर उपनिषद कुछ कह रहे हैं तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जो भी जितने प्रकरण ग्रंथ हैं, उन 1-2 ग्रंथों से मैं विवेक चूड़ामणि से 1-2 श्लोक लूंगा और उससे जो उपनिषद सम्मत यह जो तत्व निरूपण है वह आपके समक्ष रखूंगा। और 1-2 श्लोक और होंगे, तो 3-4 श्लोक लेते हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ जो ऋषि कह रहे हैं स्कंद उपनिषद के 8वें और 9वें श्लोक में कि विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है, विष्णु शिव के हृदय में नित्य विद्यमान है और शिव के हृदय में विष्णु विद्यमान है, और शिव विष्णुमय है और विष्णु शिवमय है, और शिव और कृष्ण भी एक ही है। तो भाई इसको सिद्ध करो, प्रमाण से सिद्ध करो, ये तत्व क्या है। तो इसीलिए प्रारंभ में ही बताया मैंने कि जो समस्त उपनिषद का जो विषय वस्तु है वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की सिद्धि, वह जो मूल सदवस्तु है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वही विभिन्न नामों से, चाहे वह जीव हो या भगवान के रूप में जाना जाता है। उसके तत्व में कोई भेद नहीं है, प्रतीति मात्र से भेद दिखता है, उपाधि भेद से भेद दिखता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसका स्पष्टीकरण। पहला श्लोक लेते हैं श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भागवत महापुराण का, जो विष्णु का, जो कृष्ण का, अर्जुन की वंदना का शास्त्र माना जाता है, श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ माना जाता है। लेकिन वास्तव में तो पूज्य अखंडानंद महाराज के शब्दों में श्रीमद् भागवतम शुद्धतम अद्वैत वेदांत है, शुद्धतम वेदांत दर्शन है। नाच गाना नौटंकी उसका अभिष्ट विषय नहीं है, जो कि आज कर दिया है। शुद्ध वेदांत है। और उस श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक से आपको भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहां पर जो उपनिषद जो कह रहे हैं, परमहंस सुखदेव भी वही कह रहे हैं। तो कहते थे अखंडानंद जी महाराज की ये जो नाच गाने, जो संगीत भजन जो चलता है, श्रीमद् भागवतम कहते हैं भागवत ज्ञान यज्ञ और करते हैं मनोरंजन यज्ञ। तो उसका कारण वो बहुत बड़े स्वतः भागवत वेता थे बचपन से ही अखंडानंद जी। उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी जब कभी भी
किसी भी आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान यज्ञ में और भागवत का नाम लेके भी बताया कि अगर भागवत में आपको संगीत और मनोरंजन का सहारा लेना पड़ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि आप भागवत नहीं जानते हैं। भागवत रसमालयम जो है, वह जो दिव्य रस है, भागवत रस है, जो अमरत्व की विद्या है, वह आप नहीं जानते हो। उस कमी को पूरा करने के लिए, उसको छुपाने के लिए मनोरंजन के साधनों के आडंबर के पीछे तुमने भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, और ये बड़ी तेजी से फैला हुआ है। ज्ञान का तो नामो निशान नहीं होता है, अज्ञान जरूर परोसते हैं। और यह जो कह रहा हूं आपको श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से ही स्पष्ट हो जाएगा कि वहां परमहंस सुखदेव क्या कह रहे हैं और आपको क्या बताया जा रहा है। तो महर्षि परमहंस सुखदेव कहते हैं, उस परम तत्व का चरम सत्य का निरूपण करते हुए कहते हैं, ये जो शंका इस उपनिषद के भी है, इसका निराकरण वहीं से हो जाता है। तो कह रहे हैं परमहंस सुखदेव श्रीमद् भागवतम में, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, भगवानीति शब्दते। इतना गहरा ये आत्मा है अद्वैत वेदांत की, इतना रस आप अर्थ नहीं समझते होंगे तो आप नहीं समझ पा रहे हो। इतना क्रांतिकारी सूत्र है, एक सूत्र ही आपको अंतःकरण में ले जाकर प्रतिष्ठित कर देता। इसलिए एक बार और उच्चारण करूंगा, देखिए इसका रस लूंगा, आनंद लूंगा। अभी वह जो ब्रह्मानंद आत्मानंद कहते हैं परमहंस सुखदेव, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, भगवानीति शब्दते। परमहंस सुखदेव श्रीमद् भागवतम में इस मंत्र के द्वारा इस समस्त गुत्थी को तत्काल सुलझा देते हैं कि वदन्ति तत्त्वविदः, तत्त्वविद अर्थात जो तत्ववेता हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, जो सत्यवेता हैं, उनका उद्घोष है समस्त वैदिक वांग्मय में। वदन्ति तत्त्वविदः, जो तत्वज्ञानी हैं उनका उद्घोष है, उनका वर्णन है। वो कहते हैं तत्वज्ञानी, तत्वं यत् ज्ञानमद्वयम्, उसका स्वरूप निरूपित कर दिया उस तत्व का। जो तत्व अद्वितीय ज्ञान, अद्वय ज्ञान यानी शुद्ध बोध, शुद्ध समिति, इसके दर्जनों शब्द हैं, यहां पर कैच वर्ड है तत्वं यत् ज्ञानमद्वयम्। ये वस्तु है, ये पदार्थ है, ये सद वस्तु, सद पदार्थ, द्रव्य जो परम द्रव्य है, जो परम तत्व है, क्या है वह तत्व। तत्वं यत् ज्ञानमद्वयम्, वह तत्व जो है, आपको बताया तत्व पानी है, नाम उसके दर्जनों हो सकते हैं। हर भाषा में, दुनिया की हजारों भाषाएं हैं, लाखों भाषाएं हैं, सबके अपने अलग अलग शब्द हैं। वाटर पानी, नीर, जल, सलिल, लेकिन तत्व तो एक है। उसी प्रकार से जो परम सत्य है, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जो अनंत ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है, वह तत्व है, उसका स्वरूप है अद्वितीय ज्ञान अर्थात शुद्ध बोध, चैतन्य तत्व जो है, उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही चेतना कहते हैं, उसे ही चित्ती शक्ति कहते हैं, उसे ही शुद्ध संबित कहते हैं, उसे ही प्रज्ञान कहते हैं, उसे ही प्रज्ञा कहते हैं। वह स्वभाव से ही, स्वधर्म से ही अद्वितीय तत्व है, द्वैत उसमें है नहीं, एकत्व है सदा। उसमें दो,
एकमेव अद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना। वह जो शुद्ध संबित, जो अद्वितीय ज्ञान स्वरूप जो तत्व है, पदार्थ है, उसमें द्वैत है ही नहीं, भेद है ही नहीं, तो फिर ब्रह्म के सिवाय कोई सत्ता ही नहीं, उस तत्व के सिवाय कोई सत्ता ही नहीं। नेह नानास्ति किंचन, उसमें कभी भी कोई नानात्व है ही नहीं। तो कहते हैं परमहंस सुखदेव कि उसी अद्वितीय ज्ञान रूप तत्व को तत्वविद ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परमात्मा के नाम से, भगवान के नाम से, ब्रह्म के नाम से और अनंत नामों से वही तत्व जाना जाता है। तत्व एक है, उसको पुकारने के लिए नाम अनेक हैं, अनंत है। विष्णु एक, विष्णु के 1000 नाम। अब जब कहा जाता है कि विष्णु के 1000 नाम, तो तात्विक मेरे गुरुदेव बोलते थे और बड़ा सरल सहज है कि तात्पर्य है कि जितने ब्रह्मांड में नाम है वास्तव में विष्णु के ही नाम हैं। विष्णु तत्व रूप से एक अद्वितीय अनाम तत्व है, परंतु ब्रह्मांड में जितने नाम हैं वह विष्णु के ही नाम हैं। शिव वास्तव में निर्गुण निराकार है, परंतु अगर साकार जगत है, सभी नामों में वही अभिव्यक्त हो रहा है। यह तत्व निरूपण है। तो परमहंस सुखदेव कहते हैं कि जो एक अद्वितीय ज्ञान है, उसे ही तत्वविद, ब्रह्मविद, तत्ववेता ब्रह्म के नाम से, परमात्मा के नाम से, भगवान इत्यादि अनंत नामों से जानते हैं। तत्व एक है, वस्तु एक है, पदार्थ एक है, सत्य एक है। नाम का भेद है उपाधि भेद से, तत्व दो नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम के कुछ 2, 4, 5 सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, वह मंत्र है। और वास्तव में जो आपके समक्ष भागवतम रखा गया है, वह तो भागवत का निहित स्वार्थ के लिए विकृत स्वरूप कहीं न कहीं प्रस्तुत किया जाता है अधिकांश लोगों के द्वारा। लेकिन जो आपके मोक्ष की विद्या जो श्रीमद् भागवतम है, राजा परीक्षित को, यहाँ जहाँ ये ऋषिकेश में प्रवचन कर रहा हूँ, यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अक्सर जाता भी रहता हूँ मैं। जहाँ परीक्षित को सुखदेव ने प्रथम बार द्वापर युग में सुनाया था। द्वापर के अंत में ही कलयुग भी प्रारंभ हो गया था, शायद सुनाया था। सुकताल जिसे कहा जाता है, उसमें जो विद्या दी थी, एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म का बोध कराया था। चलो आज वो मंत्र भी बोल देते हैं, जिस मंत्र के जो शुद्धतम जो अद्वैत वेदांत है, जो महावाक्य हैं, शब्दों में थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल, लेकिन वही महामंत्र के माध्यम से वहां पर सुखदेव ने परीक्षित को अपने अजर अमर अविनाशी एक अद्वितीय प्रज्ञान स्वरूप का बोध करा दिया था, जिसका जन्म नहीं, जिसको मृत्यु नहीं। और तक्षक क्या उसे काटेगा? वह तो तक्षक की भी जो आत्मा है, ये समस्त तक्षक, समस्त जगत उसमें कल्पना मात्र हैं। लेकिन आप किसी भागवत की कथा में ये तत्व आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानते नहीं हैं और दुकान चलाने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो दुकानदारी करनी है, ब्रह्म ज्ञान थोड़े देना है, मोक्ष थोड़े देना है, मोक्ष की दुकान चलानी है, मोक्ष का धंधा करना है। तो वो मंत्र क्या है? जिस मंत्र से सुखदेव ने परीक्षित को तत्काल, मेरे अधिकांश प्रवचनों में आप देखते हैं शिविरों में, तत्काल आत्मबोध, तो तत्काल आत्मबोध कराया था। वह मंत्र यह है। वह वास्तव में जो उपनिषद के 4 महावाक्य हैं, वही तत्व है। उसमें भी शिवत्व और जीवत्व का एकत्व सिद्ध कराना। तो मंत्र यह था
मुझे अपनी उस अवस्था में जाना पड़ेगा। एक परमहंस सन्यासी हूँ, मुझे अनुभूति दूसरी होगी, आप भी मेरे साथ अनुभव करें। वो परम आपका सौभाग्य है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वह जो परम अवस्था में, तो जिस प्रकार से उन्होंने बोध कराया था, मैं उस अवस्था में, उस तत्व में जाऊंगा, आप भी उस अवस्था में जाएं। तो वह मंत्र इस प्रकार से है, जो अपने हृदयाकाश में ही जो नित्य विद्यमान है, उस तत्व का बोध है। यहाँ जो देखिए, ये जो हृदयाकाश, ये प्रतीक रूप से, लेकिन यहाँ जो अंतःकरण के, तो उसको नमन यहाँ पर, और उसका भेद अभेद दर्शन। बाहर में कोई सत्ता नहीं, मुझसे परे, मुझसे भिन्न कोई तत्व नहीं है, इसका अनुसंधान कराना समस्त उपनिषद का अभिष्ट है, प्रयोजन है। और यही काम वहाँ श्रीमद् भागवतम में जो वर्णित है शुकदेव द्वारा, जो परम मंत्र है, जो तत्काल उसके बाद उनको मोक्ष हुआ था, वह यह है। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम् अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम् अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम् ब्रह्माहम परमं पदम् ब्रह्माहम परमं पदम्। अहम ब्रह्म परम धाम, परम धाम स्वरूप पर ब्रह्म मैं ही हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पद, परम पद स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। परम धाम स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, परम पद स्वरूप परम तत्व पर ब्रह्म मैं ही हूँ। मुझसे परे कोई धाम नहीं, मुझसे परे कोई पद नहीं, मैं ही परम पद स्वरूप ब्रह्म हूँ, मैं ही परम धाम स्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन स्वरूप समस्त अनर्थ निवृत्ति से उपलक्षित और निरतिशयानंद स्वरूप जो परम पद है, जो परम धाम है, जो पर ब्रह्म के नाम से जाना जाता है, वह कोई और नहीं, वह मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं।
इस मंत्र से आपको स्पष्ट हो गया होगा, वास्तव में मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही है, बोलने की कोई इच्छा नहीं हो रही है। मैं उस परम पद पर प्रतिष्ठित उस परम धाम में प्रविष्ट हो जाने के पश्चात न वाणी बचती है न मन बचता है। जहाँ और जिस क्षेत्र में न वाणी प्रविष्ट हो सकती है न मन प्रविष्ट हो सकता है, उस क्षेत्र में गया था। वास्तव में तो मेरा परम धाम, मेरा अधिष्ठान सदा वहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप में भी अभी थोड़ी देर के लिए इतना प्रगाढ़ वहाँ पर रसास्वादन, दिव्य रस का पान, अपने स्वरूप का, यहाँ आत्मरति, उसी के लिए आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममैथुन शब्द का प्रयोग होता है। जो परम धाम है, परम पद है, जो मेरा अपना स्वरूप है, जो नित्य उपलब्ध है, वहाँ जो शरीर के मर जाने का 7वें दिन अभिशप्त तक्षक के काटने से वह जो शरीर का अंत होना था, लेकिन शरीर का बोध करा दिया कि अभी और यही जो तुम्हारा तत्व है, जो तुम्हारा सत्य है, वह परम पद है, वही चरम सत्य है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और उसी का पहले निरूपण किया है। जो शिव है वह जीव है, जो जीव है वह शिव है, उसी का निरूपण पहले उन्होंने कहा कि वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ये अनंत नामों से भगवान के रूप में, ब्रह्म के रूप में, परब्रह्म के रूप में, परमेश्वर के रूप में, परमात्मा आदि अनंत नामों से जो जाना जाता है, वह एक अद्वितीय प्रज्ञान स्वरूप जो तत्व है, वही तुम्हारा स्वरूप है, वही परम पद है, वही परम धाम है, उससे परे कुछ भी नहीं, उसी में सब कुछ है। वह समस्त ज्योतियों की ज्योति है। कल के प्रवचन में आपको बताया था, वह समस्त ज्योतियों की ज्योति अभी और यहीं आपके अंतःकरण में चैतन्य प्रकाश के रूप में विद्यमान है। वही शिव है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही विष्णु है, वही सर्व है। एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना। तत्व रूप से मैं एक अद्वितीय प्रज्ञान तत्व हूं, मेरे अनंत नाम हैं। तत्व रूप से मैं अनाम हूं, तत्व रूप से मैं निर्गुण हूं, तत्व रूप से मैं निराकार हूं। परंतु व्यवहारिक जगत में समस्त नाम मेरे ही नाम हैं, समस्त आकृतियों में मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं, समस्त गुणों में कोई दूसरा नहीं अभिव्यक्त हो रहा है। मेरी माया में ही ये समस्त नाम, समस्त आकृति, समस्त गुण भी प्रतीति मात्र है। मूल रूप से मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं, एक हूं, अद्वितीय हूं। परंतु मैं ही द्वैत जगत में कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में जाना जाता हूं, पूजा जाता हूं, अवतरित होता हूं, दर्शन देता हूं, लेकिन तत्व रूप से एक हूं मैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि से एक श्लोक लेते हैं आपको। बिल्कुल इससे भी ज्यादा प्रगाढ़ है। निधि ध्यासन का वह मंत्र है, उसको मैं प्रयोग करता हूं। जहां आपको शिव में और विष्णु में भेद दिख रहा है, तो आदिशंकर पूज्य भगवत पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग के जो शब्द हैं वह सुने। एक श्लोक छिन्न भिन्न कर देगा आपका जो कुछ भी भ्रम होगा। ये मैं स्कंदोपनिषद के 8वें और 9वें श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि इस पर भाष्य नहीं है, तो मैं जो वेदांत के जो अन्य ग्रंथ हैं और जो वेदांत के सिस्टम आचार्य हैं वह आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि आपको ऐसा न लगे कि मनमानी वहां पर कुछ दे दिया गया और मैं भी उसकी व्याख्या कर रहा हूं। वास्तव में जो समस्त अद्वैत वेदांत का जो औपनिषदिक उपदिष्ट जो तत्व है, उसी का निरूपण यहां पर किया है। तो इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए
पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य का एक श्लोक विवेक चूड़ामणि से लेते हैं। जब वहां पर गुरु ने शिष्य को तत्वबोध करा दिया, जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु ने उसके भ्रम की निवृत्ति कर दी, अज्ञान का निराकरण कर दिया और उसे अपने स्वरूप में बोध करा दिया, जिस प्रकार से सुखदेव ने, परमहंस सुखदेव ने परीक्षित को करा दिया, तो उसी प्रकार से आदि शंकराचार्य अपने ग्रंथ में गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहां पर अब गुरु क्या संदेश दे रहा है? कह रहा है शिष्य अभी और यहीं तू अनुसंधान कर, निधि ध्यासन कर, अर्थात अनुभव कर, अनुभूति कर। क्या कर? कैसे? मंत्र सुनिए, वो कितना क्रांतिकारी मंत्र है। नारायणो हम नरकांत को हम पुरांत को हम पुरुषो हमीशः अखंड बोधो हम शेष साक्षी निरेश्वरो हम निरहं च निर्ममः निरेश्वरो हम निरहं च निर्ममः। ये तो उस मंत्र से भी तत्काल ये निधि ध्यासन का मंत्र ही है, साक्षात अनुभूति में ले जाता है, शिष्य को निर्विकल्प समाधि में ले जाने का, उस रसास्वादन करने का मंत्र है। संवाद करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, परंतु फिर भी आपको बताते हैं मंत्र का तो आप अर्थ भी नहीं जान पा रहे हैं। शिष्य को यह अनुसंधान करने का कह रहे हैं पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जो उस स्वरूप का दर्शन कर लिया है या कर रहा है, तो उस तत्व का अनुभव, वह जो एक अद्वितीय जो तत्व है जिसका निरूपण वहां शुकदेव ने श्रीमद् भागवतम में किया। और यहां पर देखिए भगवत पाद शंकराचार्य क्या कहते हैं, नारायणो हम नरकांत को हम पुरांत को हम पुरुषो हमीशः। इस आधी पंक्ति में उन्होंने वह कह दिया जो कि कई उपनिषद आपको बताया कि पहले जीव और शिव का अभेद दर्शन, जो जीव और शिव की एकता का पहले दो मेरे जो व्याख्यान है कल परसों को उसमें, और आज शिव और शिव के भिन्न रूप कोई विष्णु है जो परम तत्व, शिव अर्थात जो परम तत्व है, जो परब्रह्म है, परमेश्वर है, उसको ही कृष्ण, राम, विष्णु भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो इस आधे वाक्य में तीनों काम कर दिया। जगत गुरु ने क्या कहा? नारायणो हम नरकांत को हम पुरांत को हम पुरुषो हमीशः। पहले दो शब्द, एक पुराणों में पुरकासुरवध और नरकासुरवध का आपने सुना होगा। नरकासुर का वध भगवान कृष्ण ने किया था और बहुत अत्याचार मचा रखा था, आतंक मचा रखा था, तो उस कथा में नहीं जाते हैं। तो नरकासुर का वध भगवान कृष्ण ने किया था जो नारायण स्वरूप हैं, और पुरकासुर भी उसी प्रकार से बहुत बड़ा आतताई असुर था जिसका वध किसने किया? भगवान शिव ने किया था। तो यहां पर अध्यास क्या, निधि ध्यासन क्या करा रहे हैं और क्या उद्घोष कर रहा है शिष्य? नारायणो हम नरकांत को हम पुरांत को हम पुरुषो हमीशः। मैं ही वह परब्रह्म परमेश्वर परम तत्व हूं, परमेश्वर हूं, परब्रह्म हूं, जिसने नारायण बन करके, कृष्ण बन करके नरकासुर का वध किया था। और मैं ही वह नारायण, मैं ही वह परब्रह्म परमात्मा पर तत्व हूं जो शिव बन करके पुरकासुर का वध किया था। वही परम परमेश्वर, परम पुरुष, परब्रह्म परमेश्वर मैं ही हूं। मैंने ही कृष्ण बन करके नरकासुर का वध किया था और मैंने ही शिव बन करके, शिव रूप से पुरकासुर का वध किया था। और मैं तत्व रूप से परम पुरुष हूं, अर्थात परमात्मा हूं, परब्रह्म हूं, परमेश्वर हूं। वह परमेश्वर एक है, अद्वितीय है, परंतु विभिन्न प्रयोजनों से
कल्याण के निमित्त, जगत कल्याण के निमित्त विभिन्न विभिन्न रूप धारण करता है, उपाधि धारण करता है। वहीं कृष्ण बनता है, वहीं राम बनता है, वहीं शिव बनता है, वहीं विष्णु बनता है। तो ये सभी रूपों में, और दो उदाहरण दे दिए कि कृष्ण बन के मैंने ही नरकासुर का वध किया था, और मैंने ही शिव बन करके पुरकासुर का वध किया था। वह जो एक अद्वितीय चैतन्य तत्व है, वही परम पुरुष मैं हूं। मेरा स्वरूप क्या है? अगली पंक्ति में, नारायणो हम नरकांत को हम पुरांत को हम पुरुषो हमीशः। अखंड तत्व निरूपण कर रहे हैं। अखंड बोधो हम शेष साक्षी निरीश्वरो हम निरहम च निर्ममः। कैच वर्ड है अखंड बोधो हम शेष साक्षी। श्रीमद् भागवतम में वहां शब्द क्या प्रयोग किया तत्व के लिए? अद्वितीय ज्ञान। वदन्ति तत्त्वविदः तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। जो अद्वितीय ज्ञान है वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म के, परमेश्वर के, भगवान के अन्य नामों से जाना जाता है। यहां पर क्या बोल रहे हैं? मैंने ही नरकासुर बनकर नरकासुर का वध किया था, मैंने ही पुरकासुर का भी शिव बन के वध किया था। लेकिन मेरा मूल तत्व क्या है? तात्विक रूप से मेरा स्वरूप क्या है? तत्व निरूपण कर रहे हैं। अखंड बोध हो। अब वहां पर जो अद्वितीय ज्ञान कहते हैं, अर्थ बिल्कुल वही होता है जो वेदांत आप जानेंगे, जो प्रारंभिक अखंड बोध यानी शुद्ध बोध, अद्वितीय। खंड अर्थात भिन्नता, वहां बोल रहे हैं अद्वितीय ज्ञान, यहां अखंड बोध। उसी चेतना आत्मा जो अभी हमारे अंतःकरण में है, उसी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अखंड बोधो हम शेष साक्षी। मैं साक्षी मात्र हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। परंतु देखिए, नरकासुर का वध, पुरकासुर का वध तो कर्म हुआ। एक जगह कह रहे कि मैंने ही वो कर्म किया, मैंने ही मारा, लेकिन वो लीला बस जो सोपाधिक स्वरूप है, उसके द्वारा माया आवृत जो चैतन्य है, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसके द्वारा किया गया। जो सोपाधिक ब्रह्म के द्वारा वह हत्या हुई नरकासुर की, पुरकासुर की, और सोपाधिक ब्रह्म ही वहां पर कृष्ण है, नारायण के अवतार, और वहां पर शिव का जो वध करने वाला वो ही सोपाधिक है वहां पर कर्म। लेकिन मूल रूप में अखंड बोध स्वरूप साक्षी मात्र हूं मैं कुछ भी करता नहीं, कुछ भी भोगता नहीं हूं, परंतु मेरी सन्निधि मात्र से ही समस्त सृष्टि क्रियमान होती है, समस्त क्रियाएं होती हैं, समस्त भोग होते हैं। परंतु मैं अपनी मूल प्रकृति में, स्वधर्म में नित्य अकर्ता, नित्य भोक्ता, नित्य पूर्ण ब्रह्म हूं, क्योंकि मैं अखंड बोध स्वरूप हूं, अद्वितीय ज्ञान हूं। यहां पर भागवतम का अद्वितीय ज्ञान हूं। यहां बोल रहे हैं आदिशंकर, अखंड बोधो हम शेष साक्षी निरीश्वरो हम निरहम च निर्ममः। मैं निरीश्वर हूं, मेरा कोई ईश्वर नहीं, मुझसे परे कोई सत्ता नहीं, मुझसे बाहर कोई मेरा भाग्य विधाता नहीं, मेरा नियंता नहीं। निरीश्वरो हम निरहम च निर्ममः। दो ये शब्द बड़े गहरे हैं। मैं निरीश्वर हूं, मेरा कोई परमेश्वर नहीं, मैं ही वह परम तत्व हूं, मैं ही वह सर्वेश्वर हूं, परमेश्वर हूं, ब्रह्म हूं, और मैं सदा अहंता और ममता से परे हूं। निरहम च निर्ममः, द सेंस ऑफ आई एंड माइन। मैं सदा मैं और मेरे से परे हूं। इसका संक्षेप में आप अर्थ समझिए। ये मैं और मेरा का उद्घोष अज्ञान में होता है, देह तादात्म्य के कारण होता है। यह जो विकारी प्रकृति है, जो अज्ञान ग्रस्त जो जीव है, तो शरीर की उपाधि से तादात्म्य करके कहता है, ये इसको तो कहता है यह मैं हूं, शरीर को, अनात्मा को आत्मा। और फिर यह जो सीमित देश काल वस्तु, परिच्छिन्न जो देह है, उसी का मेरा हो सकता है कुछ भी, लेकिन मैं न यह हूं और न मेरा कुछ। सो मैं और मेरा से मैं परे हूं। क्यों भाई, आप क्यों परे हो?
क्योंकि सर्वत्र सर्वस्व एक अद्वितीय तत्व मैं ही हूं, मुझसे परे कुछ भी नहीं, तो मेरा कैसे होगा? मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सब कुछ हूं, सब में मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं। वास्तव में मुझसे परे किसी और का कुछ होता तब कहता ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये भारत का है, ये पाकिस्तान का है, ये अमेरिका का है, ये रूस का है, या ये मेरा मकान है, ये मेरे मित्र का। ये तो द्वैत में। लेकिन ब्रह्मांड के कण कण का अधिष्ठान मैं ही हूं, सूर्य का, चंद्र का, अनंत लोकों का मेरे अधिष्ठान में ही ये प्रतिबिंब सा, प्रतिमान सा आभास मात्र हो रहा है। मुझसे परे कुछ भी नहीं, मुझसे इतर कोई नहीं, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं। इसलिए मैं और मेरा से मैं परे हूं, क्योंकि मैं अखंड बोध स्वरूप हूं, साक्षी मात्र हूं, और मैं अद्वितीय ज्ञान स्वरूप हूं। यह मेरा परम स्वरूप है, परम धाम है। तो तत्व रूप से मैं एक अद्वितीय तत्व हूं, उसे ही भगवान, और भगवान के बहुत से अवतार और सोपाधिक शरीर भी हो गया कालखंड में। कोई सतयुग में अवतरित हुआ, कोई द्वापर में, कोई त्रेता में, कोई कलयुग में, और अभी भी जो। इसलिए सबसे पहले तो आपके समक्ष जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। जीव और शिव में भी पूर्ण एकता है, एकत्व है, और यही अभिष्ट है उपनिषदों के महावाक्यों का। लेकिन ये जो भ्रम रह जाता कि अच्छा ये परमेश्वर के जो भिन्न भिन्न, ये राम, ये कृष्ण, ये नारायण, ये शिव, इसको भी ध्वस्त कर दिया। ये अज्ञान के कारण है। शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है, विष्णु के हृदय में। ये वास्तव में ये समझने के लिए समझा रहे हैं कि विष्णु के हृदय में, अर्थात जैसे जीव के हृदय में जो विद्यमान है वह कौन है? वह परमेश्वर है। ये तो केवल वेदांत में ही नहीं, ये अद्भुत उद्घोष है। सनातन धर्म के जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, चाहे वो साकार के उपासक हैं, सगुण साकार ब्रह्म के उपासक हैं, या निर्गुण निराकार के उपासक जो वेदांत वेद्य उपनिषद सम्मत जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसके अनुगामी हैं। भारत के वैदिक धर्म के जितने भी मत है और जितने भी मार्ग हैं और पंथ हैं, उनमें एक बात में सहमति है, अनादिकाल से कोई भेद नहीं। वह यह है कि मेरा आराध्य, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा जो अभिष्ट है वह मेरे हृदय में है, मेरे अंतःकरण में है। इस पर शंका हो तो जाके भारत के जितने भी मत संप्रदाय, जो सनातन धर्म और वैदिक वांग में जितने भी निकले हैं मूल रूप से, जितने मत सब, उनमें इस बात में बिल्कुल सहमति है सभी आचार्यों में। आदि शंकराचार्य हो और माधवाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो, रामानुजाचार्य, ये सबका, चाहे सगुण के या निर्गुण के उपासक हो, यह सब मानते हैं कि अभी जो मेरा जीव रूप है, तो मेरे जीव रूप में, मेरे देह के अंदर जो मेरा अंतःकरण है, जो हृदय है, उसमें मेरा इष्ट नित्य विद्यमान है। और यही कह रहे हैं यहाँ पर भी अद्वैत वेदांत के निरूपण के समय, यह जो उपनिषद स्कंद उपनिषद है, बताना अभिष्ट यही है कि जो भेद है, जो द्वैत है, वह अज्ञान मूलक है। और जब तक भेद दर्शन है तब तक तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। अभेद दर्शन कराना ही समस्त उपनिषदों का विषय वस्तु है, प्रयोजन है। और अभेद दर्शन से ही तत्क्षल तत्काल मुक्ति होती है। इसलिए रत्ती भर भी, जरा भी किसी प्रकार की शंका तुम्हारे अंदर नहीं रहे कि भगवान में भेद है, आराध्य में भेद है, चलो हम जीव शिव से तो एक है, लेकिन ये विष्णु कौन है या नहीं। इस समस्त अनंत ब्रह्मांड का एक अद्वितीय जो चैतन्य तत्व है, जो शुद्ध सम्मित है, जो प्रज्ञान घन है, जो चेतना है, जो that which is pure consciousness, pure awareness, that alone is the ultimate reality, the supreme reality, fundamental reality is nothing but consciousness। ये एक पंक्ति में समस्त अद्वैत वेदांत का उद्घोष जो अंग्रेजी में जो बोला, there is nothing and nothing and nothing other than pure consciousness
ever appearing as this manifest world of names, forms and attributes. सभी नामों, सभी रूपों और सभी गुणों से युक्त जो अनंत ब्रह्मांड जो देख रहे हो, चाहे वह जड़ हो चेतन हो, समस्त ब्रह्मांड में उसके सिवाय कुछ भी नहीं है, उसी में ये सब कुछ अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए पूर्ण एकत्व है तत्व दृष्टि से, तत्व रूप से। और तुम अभी और यहीं जीव के रूप में अपने को सीमित मान रहे हो, शरीर बोध के कारण, शरीर के साथ तादात्म्य करके। तो इस भ्रम की अभी और यहीं निवृत्ति कर दो। एक संक्षेप में योग वशिष्ठ के नाम ले लिया था, तो योग वशिष्ठ के भी एक मंत्र को यहां पर ले रहा हूं, जिसमें भी यही उद्घोष राजकुमार रामचंद्र को महर्षि वशिष्ठ दे रहे हैं। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष विद्या, परम परा विद्या दे रहे हैं। उसमें भी इस अभेद दर्शन का कैसे वह निरूपण करते हैं। और शिष्य वहां पर कौन है? और कोई नहीं, बाद में जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने गए, जो भगवान के अवतार हैं, वह जो राजकुमार रामचंद्र हैं, उनको उस ब्रह्म तत्व का, उस परम तत्व का, जो यहाँ सुखदेव ने श्रीमद् भागवतम में कराया परीक्षित को, जो यहाँ शंकराचार्य ने अपने शिष्य को विवेक चूड़ामणि में जो आपके समक्ष बताया, वही तत्व वहां पर राम को किस रूप में, जीव और शिवत्व का ही नहीं, सभी देवी देवताओं का भी एकत्व और एक अद्वितीय निर्गुण निराकार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, वही मैं हूं, इसका निरूपण करता हुआ जो एक श्लोक है योग वशिष्ठ का, उसको आपके समक्ष रखता हूं। उसका अर्थ बताऊंगा और उसके साथ निधिध्यासन करते हुए, वो निधिध्यासन मैं करता हूं और उस निधिध्यासन का मंत्र है, उस परम तत्व की अनुभूति तत्काल हो जाएगी अपने अंदर। तो वह मंत्र यह है योग वशिष्ठ का, और उसके साथ समापन होगा। कह रहे हैं गुरु शिष्य को कि अभी अभी और यहीं तू निधिध्यासन कर, अनुसंधान कर, अभी अनुभूति कर। क्या अनुभूति करूं? ब्रह्मा विष्णु शिवेन्द्राद्या यद यद कुर्वन्ति सर्वशः तद अहम चिद्वपुः सर्वम् करोमीत्येव भावया, करोमीत्येव भावया, करोमीत्येव भावया। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनुसंधान करा रहे हैं, अनुभूति करा रहे हैं राम को महर्षि वशिष्ठ, और कह रहे हैं हे राम अभी और यहीं यह अनुसंधान करो, ये संकल्प करो, ये अनुभूति करो कि ब्रह्मा विष्णु शिवेन्द्राद्या, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जो कुछ भी, जब कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि सभी देवताओं के द्वारा और जिन महापुरुषों के द्वारा भी जो कुछ भी, जो कुछ भी किया गया है, मैं उस परम पुरुष चिद्वपुः, मैं चैतन्य पुरुष के द्वारा ही वास्तव में तत्व रूप से वह कार्य किया गया है, मेरे सिवाय कोई सत्ता नहीं। क्या? अभी ये अनुभव करो कि मैं जो चैतन्य पुरुष हूं, चिद्वपुः, मैं चैतन्य पुरुष हूं, जो निर्गुण निराकार मेरा स्वरूप है। जहां अनुसंधान करो, ये संकल्प करो, ये अनुभूति करो कि जब कभी भी, कभी ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के कभी रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी इंद्र के रूप में, जो कोई तुम वर्णन शास्त्रों में पढ़ते हो, ये संहार उन्होंने कर दिया, ये कल्याण कर दिया, जो इतने गुणगान सुनते हो, तो जितने भी शास्त्र है और शास्त्रों में वर्णन है, सभी देवताओं के देवों के देव, महादेव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, इंद्र हो, और सबके द्वारा जो कुछ भी सृष्टि में जो कार्य भी संपादित हुआ है, वास्तव में मेरे इस चैतन्य पुरुष के द्वारा ही संपादित हुआ है, क्योंकि मेरे सिवाय कभी कोई सत्ता न भूत में थी, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगी।
ये समस्त सृष्टि में जो कोई भी ये माया युक्त सृष्टि में कर्म या क्रिया दिखती है, सब मेरे अधिष्ठान में ही होती है, और व्यवहारिक अर्थ में जो लगता है वास्तव में कोई अन्य सत्ता नहीं है। वास्तव में मैं ही अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में अकर्ता अभोक्ता होते हुए भी वास्तव में जो कुछ भी ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र के द्वारा हुआ है, मैं ही उसका करता रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु शिवेन्द्राद्या यद यद कुर्वन्ति सर्वतः तद अहम चिद वपुः सर्वम करोमित्येव भाव। मैंने ही वो सब काम किए थे चिद वपु के रूप में, क्योंकि वो जो चैतन्य तत्व है, ये शब्द ये चिद वपुः करें चेतना जो अभी और यही मेरे अंतःकरण में चैतन्य प्रकाश, कल और परसों भी बताया, आत्म प्रकाश चैतन्य प्रकाश के रूप में वही जो चैतन्य पुरुष है, न वह देश से बाधित है या खंडित है, न काल से बाधित, न भूत में न भविष्य में। ये सारे जो पुराण आप भूत की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, पुरकासुर का उन्होंने वध किया, शिव ने नरकासुर का वध कृष्ण ने किया, इंद्र ने यह किया, विभिन्न देवासुर संग्राम हुआ, उन्होंने इसका वध किया, उन्होंने यह किया, उन्होंने वह किया। वास्तव में तात्विक रूप से ये सभी कर्म वास्तव में मुझ एक चैतन्य के द्वारा ही हुए हैं। मैं वह चैतन्य सत्ता हूं, मुझ में न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, वास्तव में कोई कर्म भी नहीं है। मैं तो नित्य अक्रिय हूं, परंतु मुझ में ही यह सब लीला घटित होती है। मेरे सिवाय कोई तत्व नहीं, मेरे सिवाय कोई सत्य नहीं। मैं देश काल वस्तु अपरिछिन्न एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म हूं, चिद वपुः हूं, और मेरे द्वारा ही अगर वास्तव में कुछ लगता है अज्ञान सोपाधिक जगत में कि कुछ हो रहा है, कोई कर रहा है, तो मैं ही हूं। मेरी अनुपस्थिति में ब्रह्मांड में एक कणिका मात्र भी कहीं न कोई कण तक हिल नहीं सकता, डोल नहीं सकता, न अस्तित्व में आ सकता है। मैं निरतिशय तत्व हूं, जो निरतिशय तत्व है, जो देश से खंडित नहीं, काल से बाधित नहीं, जो वस्तु में सीमित नहीं, वह अद्वितीय चैतन्य सत्ता मैं हूं। इसलिए मैं एकमात्र सत्य हूं, और वह मैं ही हूं, यहीं और अभी। ब्रह्मा भी मैं ही, विष्णु भी मैं ही, शिव भी मैं ही, इंद्र भी मैं ही, कृष्ण भी मैं ही, राम भी मैं ही, शक्ति भी मैं ही, शिव भी मैं ही, और शिव भी मैं ही, जीव भी मैं ही, जीव और चेतन भी मैं ही, जड़ भी मैं ही, क्योंकि मुझसे परे कोई सत्य नहीं। अभी और यहीं ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुदेव की कृपा से मेरे जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म के फल से अभी और यहीं मुझे यह बोध हो गया कि अभी और यहीं सदा और सर्वदा जो मेरा चैतन्य वपु है, जो चैतन्य पुरुष है, मेरी जो आत्मा है, जो अंतःकरण में अभी यहीं सदा सर्वदा मेरी प्रत्येक अनुभूति का प्रकाशक है, जो अनुभोक्ता है, जो दृष्टा है, वह एकमात्र तत्व है, वह एकमात्र सत्य है, वही परम पद है, वही परम धाम है, वही एक अद्वितीय सत्य है। उसे ही अनंत नामों के रूप में, कभी ब्रह्म के रूप में, कभी परमेश्वर पर ब्रह्म के रूप में, कभी परमात्मा के रूप में, कहीं भगवान के रूप में, कहीं कृष्ण राम, ये अनंत नामों से जाना जाता हूं, लेकिन तत्व एक है। इसीलिए उद्घोष है एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना। एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना। सदा एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म ही एकमात्र सद वस्तु है। वह जो सच्चिदानंद घन स्वरूप, जो चैतन्य सत्ता है, वही आनंद स्वरूप है, आनंद का अनंत महासागर है, वही अनंत आनंद का, चैतना का अनंत महासागर मैं हूँ। अभी और यहीं अपने स्वरूप को जान करके मेरे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हुई। अब मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। जिसका जन्म है, जिसकी मृत्यु है,
वह कल्पना है। तरंग का जन्म है, तरंग की मृत्यु है। महासागर का जन्म और मृत्यु तो दिखाओ। एक छोटा सा यहां उदाहरण रखता हूं आपको, जन्म मृत्यु का जो भ्रम है आपको। घटाकाश, घट के अंदर का आकाश, अगर घट टूट गया, घट फूट गया, घड़ा टूट गया, फूट गया, तो व्यवहारिक दृष्टि से आपको लगता है कि घट भी टूट गया और घटाकाश भी नष्ट हो गया। अभी आपको यही साक्षात बोध करा रहा हूं। आप देखो, यहां अगर घट है, कोई घड़ा है और उसके अंदर के आकाश को घटाकाश कहेंगे, उसके बाहर के आकाश को जो महाकाश है, और एक कमरे के अंदर का जो आकाश है वो मठाकाश है। घड़ा अगर टूट गया, फूट गया, तो आप क्या कहोगे कि घटाकाश नष्ट हो गया या घट नष्ट हो गया या नहीं हुआ। वास्तव में ये दोनों कहा जा सकता है। आप जब कहें कि घट नष्ट हो गया, घटाकाश नष्ट हो गया, या दूसरी दृष्टि से कहें कि न घट नष्ट हुआ या न घटाकाश नष्ट हुआ, ये दोनों सत्य है, इसको समझ ले। अभी मृत्यु और जन्म का रहस्य, उसकी गुत्थी अभी सुलझ जाएगी। ये जो घट है उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो उससे जो सीमित, उसमें जो उसके अंदर जो आकाश तत्व है, उस सीमित को आप घटाकाश कह रहे थे। तो घट तो टूट गया, तो ठीक है, घट टूट गया तो वह तो आकाश मुक्त हो गया, वह महाकाश हो गया कि नष्ट हो गया, ये बताओ। वह अनंत हो गया, वह मरा नहीं, नष्ट नहीं हुआ एक दृष्टि से। और घट नष्ट हुआ क्या? घट भी नष्ट नहीं हुआ। घट तो कार्य है, परिणाम है मिट्टी का। तो टूटने के बाद, फूटने के बाद घट भी अपने कारण में, अपने अधिष्ठान में विलीन हो गया, मिट्टी में। तो न घट नष्ट हुआ, न घटाकाश नष्ट हुआ। ये एक दृष्टि हो, ये तात्विक दृष्टि। लेकिन आपको लगता है घट नष्ट हो गया, घटाकाश तो घट की उपाधि से ही, और नष्ट तो वास्तव में आकाश हुआ नहीं, लेकिन शाब्दिक रूप से घटाकाश जिसे कहते थे तो नष्ट हो गया। घटाकाश नाम की वहां कोई सत्ता ना बची। अब दूसरे तरह से आप इसे देखें कि व्यवहारिक अर्थ में, हाँ, घट जिसे नाम रूप से घट जिसको कहते थे वो तो नष्ट हो गया, पृथ्वी में विलीन हो गया, कारण में विलीन हो गया। लेकिन घटमय जिसे रूप में नाम और आकृति को घट कह रहा था, वह नष्ट हो गया, वह मर गया। इसे ही मृत्यु कहते हैं। लेकिन अपनी मूल रूप में तत्व निरूप विवेचन करो तो मरा नहीं, वास्तव में नाम रूप उसका मिट गया, उसी को मृत्यु कहते हो। अपना तत्व तो वहां मिट्टी के रूप में विलीन हुआ। अब आकाश को लो, जो आत्मा है, आकाश भी वास्तव में उपाधि से वहां मुक्त हुआ। उसी को तुम बोल रहे हो कि घटाकाश नष्ट हुआ। अरे घटाकाश जो घट की उपाधि से तदात्म करके जो अपने को घटाकाश मान रहा था, तो घट के नष्ट होने से तुम्हें दिख रहा कि घटाकाश नष्ट हुआ, लेकिन वास्तव में वह घटाकाश महाकाश हो गया। वह जो मरण धर्मा था वह अमरत्व को उपलब्ध हो गया। घटना यह घटती है, तुम अज्ञान के कारण मृत्यु समझते हो। इसलिए ये समस्त जन्म मृत्यु जो उपाधि, ये तुम्हारा शरीर है, प्रपंच, पंचभूतों से बना प्रपंच है, इससे मुक्त होते हैं। अब ये अलग बात है, अनंत यात्रा चलती है, नहीं चलती है मुक्ति। लेकिन ये जो मृत्यु तुम्हें लगती है, उस मृत्यु का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वास्तव में वो तो सदा मरा हुआ ही है, वो तो शव ही है, शिव है। शिव ही जीव के रूप में वहां जो यात्रा, जो सूक्ष्म शरीर, जो लिंग शरीर है, उसकी यात्रा चलती है। शिव की ही यात्रा, जो जीव की अनंत यात्रा चलती है। और जब अपने परम स्वरूप का बोध हो जाता है तो वहीं उद्घोष कर बैठता है कि मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं तो शिव स्वरूप हूं। और यहीं वह अपने परम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और उद्घोष कर बैठता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम। ओम श्री परमात्मने नमः।